को आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक में। अगला है कि सम्मिश्र अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जॉर्ज मेनार्ड कीन्स को। अगला पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार भी अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था यानी डेवलपिंग इकोनॉमिक। अगला पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी। अगला पॉइंट, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमिक है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट एंड समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता पाई जाती है। अगला पॉइंट, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? तो जॉर्ज मेनार्ड कीन्स का। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमिक से क्या आशय है? आयात निर्यात गतिविधियां न होना। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, पहला प्राथमिक क्षेत्रक, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्रक, सेकेंडरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्रक, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी में कृषि एवं कृषि से संबद्ध गतिविधियां, कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, उत्खनन, ये सारे प्राथमिक से हुआ। द्वितीय से औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति। टर्शियरी, तृतीय से सेवा क्षेत्र, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण, सामुदायिक सेवाएं। अगला पॉइंट साथियों, वर्ष 2011 से 2019 के मध्य कृषि उद्योग तथा सेवा में किस क्षेत्र की वृद्धि दर निरंतर बढ़ी? तो सेवा क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थाओं को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो वर्ष 1969 में, 1969। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिका मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया। इसको बोलते एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन। अगला पॉइंट है साथियों, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है विकसित अर्थव्यवस्था में, डेवलप्ड इकोनॉमिक में। हस्तक्षेप के सिद्धांत, लेज़े फेयर का प्रतिपादन किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने। गांधीवादी अर्थव्यवस्था, गांधीवादी इकोनॉमी किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं 2019 में नॉमिनल जीडीपी पर आधारित US ट्रिलियन डॉलर में। अमेरिका का जीडीपी 21.49, चीन का 14.17, जापान का 5.22, जर्मनी का 3.9, भारत का 2.94, यूके का 2.83, फ्रांस का 2.71,
इटली का 2, ब्राज़ील का 1.8, कोरिया का 1.6। मतलब वे अर्थव्यवस्थाएं जिनका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता, वे बंद अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। अगला पॉइंट है आर्थिक समृद्धि एवं विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंज, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति भौतिक उत्पादन में वृद्धि क्या दर्शाती है? आर्थिक समृद्धि को। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की? तो वर्ष 2006 से 7 में 9.6% में। भारत में बचत, सेविंग और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए वे समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो पूंजी उत्पादन अनुपात का अधिक होना। एशियाई विकास बैंक ADB के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की समृद्धि दर कितने थे? तो 6.5%। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव एवं गुणात्मक, क्वालिटेटिव परिवर्तनों को आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। अगला पॉइंट आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुख्य संकेतक क्या है? मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। अगला पॉइंट है साथियों आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? तो वर्ष 2006 से लेकर 7 में 9.6%। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक 7.8% रही? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। शक्कर घरेलू उत्पादन GDP में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर। अगला पॉइंट है साथ जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI का प्रतिपादन किया था मॉरिस ने वर्ष 1976 में। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्याग बेसिक नीड्स अप्रोचेस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो विश्व बैंक द्वारा। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि PPP का प्रतिपादन किसने किया था? तो GR कैसल ने। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समता, परचेसिंग पावर पैरिटी PPP के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। वर्ष 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम ICP के अनुसार PPP के आधार पर विश्व GDP में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत रही? तो 6.7%। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव सैंपल विलेज से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को प्रस्तुत किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महबूब उल हक द्वारा। मानव विकास सूचकांक के तीन मुख्य घटक कौन कौन से? जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू। जीवन प्रत्याशा सूचकांक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स LEI की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्याशा 20 वर्ष ली जाती है। मानव विकास रिपोर्ट 2019 में किस देश का प्रथम स्थान है? नॉर्वे का। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। अगला पॉइंट है मानव विकास सूचकांक 2019 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में भारत का विश्व में 129वां स्थान रहा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना है।